प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जी हाँ साथियों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 से रीट लेवल 2 विज्ञान एवं गणित विषय का साथियों आज आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 18 जनवरी प्रथम पारी का। उसकी साथियों जो आंसर की है वह हम देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 150 पूरे क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। चाहे साथियों अपने विज्ञान के हो, गणित के हो, करंट अफेयर्स के हो, राजस्थान जीके के हो, साइकोलॉजी के हो, सूचना प्रौद्योगिकी के हो, बिल्कुल साथियों पूरे के पूरे 150 जो क्वेश्चन है उनको हम फटाफट देखने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। फटाफट आंसर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। पेपर का लेवल की बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, तो लाडलो कल जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा आपका आसान देखने को मिला है, परंतु लेंथी पेपर था, बिल्कुल यही मैं कहूंगा। जी हाँ, आपका इजी टू मॉडरेट, आपका नहीं साथियों मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है पेपर, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान जीके अपना कुल मिलाकर साथियों सही देखने को मिला है। बाकी जो आपके साथियों है ना, वह आपकी साइकोलॉजी साथियों टफ देखने को मिली है। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, प्रयास और त्रुटि अधिगम जो है ना, ये आपका किन का है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ई एल ए थोर्नडाइक का है। पहले में आपका 3 आएगा, पहले में क्या आएगा, 3 आएगा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें प्रचालक अनुबंध, प्रचालक जो अनुबंध है ये आपका किसका है, बी एफ स्किनर का है, तो दूसरे में क्या आएगा, 4 आएगा, जो यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, शास्त्रीय जो आपका शास्त्रीय अनुबंध है यह आपका किसका है, बिल्कुल इवान पालोव का है। संकेत अधिगम किसका है, एडवर्ड टोलमेन का है, बिल्कुल साथियों। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल्यांकन की प्रक्रिया 2 प्रकार की प्रक्रियाओं यानी शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए संबंधित नहीं है वह कौन है। जी हाँ, अधिगम, समाज, शिक्षण, पाठ्य चर्चा, बिल्कुल ये इसके अंदर शामिल कौन सा नहीं है, समाज शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सभी के सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक और सही हैं। जी हाँ, विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित, इन चरणों का सही अनुक्रम क्या होगा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, यहां पर हम बात करें पहले आपका स्थिति की रचना आएगा, पहले में सी, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो ये तो गलत है आपके, बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें आपका, उसके बाद आएगा शोध विषय या प्रश्न का चयन करना है। जी हाँ, दूसरे में बी आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में सही दे रखा है। उसके बाद क्या आएगा आपका, जी हाँ, योजना बनाना। उसके बाद में क्या आएगा, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखना और अभिलेखन रिकॉर्ड करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 MB की जो साथियों 1 MB होता है ना, उसके अंदर कितनी जीबी या बाइट्स या केबी या एमबी होती है साथियों बताओ। बिल्कुल 1 MB के अंदर आपकी लाडलो बिल्कुल 1024 केबी देखने को मिलती है। तो पहले में क्या आएगा, बिल्कुल पहले के अंदर साथियों आपका क्या हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा। जी हाँ, पहले में 3 है आपका। उसके बाद क्या है, 1 GB, 1 GB के अंदर अपने 1024 MB होती है। 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, और 1 TB के अंदर 1024 GB होती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका देख रखा है ना, बिल्कुल साथियों यहाँ पर हम बात करें 3 4 2 1, जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ, अगर सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य क्या है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ 5 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो, दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन में सुधार करना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। जी हाँ, आपको कथन वाले साथियों, कथन और निष्कर्ष वाले जो है ना साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा देखने को मिले हैं, तो इसके अंदर आप क्वेश्चन देख सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए। जी हाँ, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
जी हाँ साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। आपको लाडलो मिलान करना है, एक तरफ ठोस आकार है और एक तरफ उनका आयतन दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, घन का जो आपका आयतन होता है ये क्या होता है, बिल्कुल आर क्यूब होता है। जी हाँ क्या होता है साथियों, आर क्यूब होता है। पहले में 3 आएगा, जो यहां पर आपका नहीं है तो ये तो गलत है बिल्कुल। बेलन, जी हाँ बेलन का जो आपका आयतन होता है वह कितना होता है, बेलन का आयतन अपना पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो आपका 4 हो जाएगा दूसरे में, जो यहां पर नहीं है तो ये भी गलत है। गोले का आयतन कितना होता है, जी हाँ गोला जो है उसका आयतन आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बिल्कुल ये अपना ऑप्शन नंबर 1 यहां पर होगा। बिल्कुल ये आपका सी में 1 है ना, जो यहां पर नहीं दे रखा यहां पर दे रखा है तो ये सही हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होता है, बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है साथियों, राजस्थान जीके का क्वेश्चन है 8 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान के नृत्य दे रखे हैं और जिला या क्षेत्र उससे संबंधित दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गेर नृत्य है ये कहाँ का है। बिल्कुल मेवाड़ और बाड़मेर जो है साथियों, यहाँ का क्या है अपने गेर नृत्य है। गिंद नृत्य कहाँ का है, बिल्कुल मैंने कई बार बताया है, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। गुड़ला नृत्य कहाँ का है, गुड़ला अपने मारवाड़ या जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर कहाँ का है, वालर अपना सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर 3 4 1 2 जो है ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 5 नंबर नहीं साथियों, माफ कीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप बताइए। बिल्कुल सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जी हाँ, बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, बिल्कुल साथियों जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। पहले में 2 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है। यदि आपको ये पहला भी पता था तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, बुद्धिमत्ता का सोपानिक सिद्धांत जो है ये अपना पीई वर्णन ने दिया था। बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत जो है साथियों ये अपना स्पीयरमैन ने दिया था। और प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है ये एल थर्स्टन ने दिया था। बिल्कुल यहां पर साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। मरूर राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उसके बाद में आपको सही आंसर लगाना है। जी हाँ साथियों, यह अध्ययन क्षेत्र में रेप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी मूल्यांकन पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। जी हाँ बिल्कुल क्या है आपका सही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही है। जी हाँ शुरू की गई थी। यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12(a) के अंतर्गत अनुमोदित नहीं की गई, ये गलत है साथियों। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी जो है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, 11 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ए और सी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, जो राजस्थान की 16वीं विधानसभा है साथियों उसका अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, वासुदेव देवनानी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, अगला साथियों मैथ का क्वेश्चन है। जी हाँ, जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर आप सही आंसर क्या लगा कर आए हो, बिल्कुल 13 नंबर के अंदर आप लगा कर आए हो बी और सी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मैथ के क्वेश्चन में आपको फटाफट बताऊंगा। बिल्कुल साथियों, जो समझाने की आपका लाडलो क्वेश्चन होंगे, समझाने वाले समझने वाले, उनके ऊपर हम टाइम लेंगे। बिल्कुल 14 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जी हाँ साथियों बिल्कुल। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा जरा। जी हाँ साथियों, ये अपना साइंस का क्वेश्चन है, बताओ 15 नंबर का जो सही आंसर होगा साथियों इसके अंदर अपना केवल बी और सी जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बाह्य कर्ण के कर्ण पल्लव ओरिकन में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है साथियों, बताओ। बिल्कुल 16 नंबर के अंदर जो आपकी श्लेष्म उपास्थि है ना, ये ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आए हो, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, थली और गोडवाड़ी साथियों किसकी उपबोलियां हैं। जी हाँ बिल्कुल, थली और जो गोडवाड़ी साथियों बोली है ये किसकी उपबोलियां हैं, मेवाड़ी की, मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, वागड़ी की, बताओ साथियों किसकी उपबोलियां हैं। जी हाँ, ये अपनी मारवाड़ी की उपबोली है साथियों, बिल्कुल मारवाड़ी आप लगा कर आए हो, ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जी हाँ, इनको आपको लाडलो क्या है सही बताना है। 18 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा बताओ। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको देख लेना है कि आपका सही है या फिर गलत है। बिल्कुल आगे आने वाली जो साथियों हम बात करें, जो आपका लाडलो कल आपके हिंदी का पेपर होने वाला है, बिल्कुल लेवल 2 के अंदर, बिल्कुल आपके लिए भी उपयोगी है। और साथियों, आप यदि आपका एग्जाम में कल शाम को मतलब कि एसएसटी का पेपर आप साथियों कंडक्ट हो रहा है, उनका भी साथियों आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 18 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों ये आपका सही हो जाएगा। जी हां। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। जी हां, सरिस्का बाग रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य दे रखा है। जी हां साथियों बताओ। जी हां, यहां पर दे रखा है सरिस्का को 1 नवंबर 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही है साथियों। 1978-79 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, ये गलत है साथियों। इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, बिल्कुल सही है आपका। यह यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ और सांबर आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। तो ए, सी और डी जो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम से आपको व्यवस्थित करना है साथियों। बिल्कुल ये साथियों कल अपना जो आपकी रीट लेवल 1 था उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिला था। 20 नंबर के अंदर साथियों आपका क्या हो जाएगा, पहले में तो आपका तेजाजी आएगा साथियों, बिल्कुल तेजाजी, 1 नंबर पर तेजाजी। उसके बाद साथियों गोगा जी, उसके बाद पाबू जी और उसके बाद देवनारायण जी। ABCD ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रों मतलब कि वर्ग किलोमीटर के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, साबरमती बेसिन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर हम बात करें, बिल्कुल यहां पर आपका लाडलो सबसे पहले तो ज्यादा सो आपका कौन सा है, बिल्कुल चंबल बेसिन है। पहले में यह आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट बैठ जाएगा। जी हाँ, पहले चंबल बेसिन, उसके बाद माही बेसिन, उसके बाद बाणगंगा बेसिन और सबसे लास्ट में साबरमती बेसिन जो है वह आपका आने वाला है। 22 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर अपना राइट आंसर जो है ये x-3 जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है अपना 23 नंबर का, नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। जी हाँ साथियों, कौन सी हैं, बिल्कुल अपनी स्टोरली कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 24 नंबर का जो सही आंसर है साथियों यह आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ, केवल ए, बी और डी जो है ये सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, पूरे के पूरे साथियों 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। जी हाँ। अपना 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। एक पिंड को एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया, बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जी हाँ साथियों, हास मतलब कि छोटा, वास्तविक और प्रतिलोम इसकी आकृति देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल साथियों, 26 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजनों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों। बिल्कुल सबसे आपका पूर्व के अंदर कौन सा साथियों अपना बेसिन है, मतलब कि साथियों आपका भौतिक प्रदेश है साथियों बताओ। सबसे पूर्व में तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठारी प्रदेश है साथियों, जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं। उसके बाद अपना लाडलो पूर्वी मैदान है, उसके बाद अरावली श्रृंखला और पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद साथियों अपना पश्चिमी बालू मैदान है। तो यहाँ पर DCBA जो है जो 26 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यह आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ। 27 नंबर का, बिल्कुल साथियों 27 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर बी को, बी और सी केवल जो है यह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 28 नंबर के अंदर आप राइट क्या लगा कर आए हो बताओ। जी हाँ, 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ।
अगला साथियों मैथ का क्वेश्चन है। इसके अंदर साथियों आपको निम्नलिखित के क्षेत्रफलों को घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 29 नंबर के अंदर साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ए नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका राइट रहेगा। एक 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आपको मिलान करना है। जी हाँ, एक तरफ नियम दे रखा है, दूसरी तरफ आपका सूत्र दे रखा है। संवेग के परिवर्तन की दर दर जो बल है साथियों, इसका सूत्र क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल लाडलो, हम यहाँ पर बात करें 30 नंबर का राइट आंसर फटाफट आप पे बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पहले में आपका क्या आएगा? जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साथियों, ये 3 आएगा। पहले में क्या आएगा? ए में क्या आएगा? 3 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हां साथियों, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। अरे साथियों, कितना आसान क्वेश्चन आया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें क्या होता है, बिल्कुल साथियों आपका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि ये भी आपको मालूम था ना, तो भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आता था, तो भी इसका राइट आंसर बैठ रहा है। जी हाँ, 32 नंबर, बिल्कुल साथियों 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 32 नंबर के अंदर आप करेक्ट आंसर लगाकर आए हो। जी हाँ बिल्कुल, किसको? ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक घनाकार आकृति की विमाएं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जी हाँ साथियों, इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है, यह अपना 432 वर्ग सेंटीमीटर देखने को मिलता है। बिल्कुल 33 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में कौन सी बोली प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर अपनी वागड़ी बोली बोली जाती है, मैंने कई बार आपको बताया है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 35 नंबर का, क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ, 35 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यदि आप लगा कर आए हो, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, फटाफट मैं आपको सीधे आंसर भी बताने वाला हूं। जी हाँ, 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर आपका राइट आंसर जो है, ये अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, फटाफट हम हल करते हैं साथियों, ज्यादा समय हम इसके ऊपर नहीं लेंगे, सीधा मैं आंसर बताऊंगा अब। जी हाँ, आपको लाडलो 37 नंबर का जो राइट आंसर है, ये क्या देखने को मिल जाएगा? 37 नंबर के अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों, बिल्कुल ये आपका देखने को मिल जाएगा। साथियों, राताड़ियारी ढेरी राताड़ियारी ढेरी में, जी हाँ बिल्कुल, राताड़ियारी ढेरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है, वह साथियों कौन से जिले में है बताओ? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? ये साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बिल्कुल लाडलो, ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन सी साथियों? राताड़ियारी ढेरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? अरे लाडलो, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? बिल्कुल 52.37 सेंटीमीटर, यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा। जी हां, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हां बिल्कुल साथियों, वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे, बिल्कुल बने थे साथियों। बिल्कुल यहां पर सही आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ये आपका सही है। जी हां, उन्होंने प्रसिद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया था, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया था, यह साथियों गलत है। उन्होंने 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना से संघर्ष किया, और जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल साथियों ये भी सही है। तो ए बी डी जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। जी हाँ, जी हाँ साथियों, 41 नंबर का जो राइट आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो 42 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अधिगम उपागम और साथियों एक तरफ आपके सिद्धांतकार का नाम दे रखा है, इसके अंदर जो मिलान करते हो साथियों, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जो आपका अतिवादी रचनावाद का सिद्धांत है साथियों, ये किसने दिया था? जी हाँ, वोन ग्लासेरफेल्ड ने दिया था। पहले में 3 आएगा, जो आपका यहाँ पर साथियों कहाँ पर दे रखा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, शेरगढ़ कहां पर है? शेरगढ़ बारां में है। सीता माता कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। तालछापर कहां पर है? चूरू में है। बेसरोडगढ़ कहां पर साथियों? चित्तौड़गढ़ में है। 43 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? बिल्कुल साथियों, कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी? 125% वृद्धि देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका 45 नंबर के अंदर जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले अपना लाल आएगा, उसके बाद साथियों पीला आएगा, उसके बाद नीला आएगा, उसके बाद बैंगनी आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में साथियों बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्यक्षतः संबंधित है साथियों। जी हां, किससे संबंधित है? आधार कार्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 47 नंबर के अंदर जो राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हां, 48 नंबर का साथियों क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जी हाँ साथियों, कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया था, बिल्कुल साथियों वनस्पति के आधार पर किया था, मैंने बताया था ना, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में जो आपके हैं वहां पर साथियों AW जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। जी हाँ सही है। जोधपुर और जैसलमेर में BWSW जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल ये साथियों अपना गलत है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में D-W जो जलवायु है ये पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अलवर और भरतपुर में EA-D जो जलवायु है ये पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो A, C और D जो है ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जी हाँ, कौन सा सही होगा साथियों बताओ? बिल्कुल यहां पर यह सभ्यता प्राचीन दृश्यदत्ती या सरस्वती नदियों के घाटी में पुष्पित या प्लवित हुई, मतलब कि साथियों फली फूली थी। बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया है, प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। जी हाँ, ये सही है। बिल्कुल ये सभ्यता राजसमंद में थोड़ी ना, ये तो आपके हनुमानगढ़ में है, ये आपका गलत है साथियों। बिल्कुल सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। बिल्कुल सही है। 1961-62 में बीबी लाल और BK थापर ने यहां उत्खनन किया था। बिल्कुल सही है। तो साथियों ACD जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हां, राजस्थान जीके साथियों जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिला है। पूरा का पूरा साथियों आपका क्वेश्चन जो है ना ये अपने पढ़ाए हुए में से देखने को मिले हैं। बिल्कुल साथियों, ये नहीं बता रखा क्या? जी हां, आपको राजस्थान की नदियां और सहायक नदी को सुमिलित करना है। बिल्कुल यहां पर बनास जो है ना, बनास की साथियों सहायक जो नदी है वह कौन सी है? बिल्कुल मेनाल या साथियों मेनल देखने को मिलती है। बिल्कुल पहले में 2 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। यदि आपको एक भी पता था तो भी सही हो जाएगा। माही की सहायक नदी कौन सी है साथियों? माही की सहायक अपनी पन्नम है। लूणी की सहायक कौन सी है साथियों? जोजड़ी है। साबरमती की कौन सी है? वाक्कल है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है बिसल देव रासो। बिल्कुल साथियों आपको मैंने कई बार बताया है कि ग्रंथ और लेखक साथियों ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है हर साथियों शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। कल भी आया था मिलान वाला और आज भी आया है। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? बिल्कुल साथियों आपके कौन है? नरपति नाल है। पहले में 4 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। बिल्कुल उसके बाद सागत रासो के रचयिता कौन है? बिल्कुल अपने गिरधर आसिया है। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय है। हमीर रासो के रचयिता कौन है? जोधराज हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है 51 नंबर में राइट हो जाएगा। जी हां, 52 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर जो सही आंसर है यह अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों जी हां, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है? बिल्कुल साथियों सांबर खारे की है, पचपदरा खारे की है, डीडवाना खारे की है, पुष्कर अपनी क्या है? मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैंने आपको कई बार कहा है ब्लू पोर्ट्री या नील मर्द बांड जो है ना ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला साथियों जो है ना ये अपने ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। अकोला छपाई कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। जी हाँ, आप कह सकते हो कि नहीं पढ़ा रखा, बिल्कुल साथियों हुबहू यही क्वेश्चन आपने पढ़ा भी रखे हैं और एग्जाम में देखने को भी मिले हैं। बिल्कुल 55 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों ये अपना ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों बिल्कुल।
जी हाँ, 56 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, मिलान करना है। एक तरफ नाम है और उसका परमाणु संख्या दे रखी है। तो साथियों रेडियो, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करें बिल्कुल साथियों, रेडियो की जो परमाणु क्रमांक है ये कितना होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ 88 होता है। पहले में आपका क्या आएगा, 4 आएगा, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करें टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है वह कितनी होती है, जी हाँ 22 होती है, जो यहाँ पर आपका बी दे रखा है। रेडियम की कितनी होती है, 45 होती है। सिलिकॉन की कितनी होती है, 14 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 57 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बिल्कुल 57 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ये अपना ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल 58 नंबर का जो सही आंसर है ये आपका देखने को मिल जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल 3/2 जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन कीजिए। जी हाँ, उच्चतम से निम्नतम की आपको तरफ बढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हल्के में मत लीजिएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखना है। राजस्थान जीके का साथियों ज्यादा जो मैटर है ना, ये हार्ड देखने को मिले नहीं मिला था, इसे आप मॉडरेट बोल सकते हो। बिल्कुल घुमाया हुआ था, लेंथी क्वेश्चन थे, परंतु हार्ड नहीं बोल सकते हो साथियों। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें 59 नंबर के अंदर, बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, जी हाँ पहले तो आपका आएगा साथियों पुलिस महानिदेशक सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद में साथियों पुलिस महानिरीक्षक आएगा। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्षेत्र निरीक्षक आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही दे रखा है। जी हाँ साथियों, जी हाँ बिल्कुल साथियों, पेपर का जो लेवल है आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ देखने को मिला है। मैं ऐसे नहीं करा कि पेपर सरल है, पेपर आपना थोड़ा सा साथियों टफ देखने को मिला है, परंतु कल के पेपर से आपका आसान पेपर था, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों, पर राजस्थान जीके जो है ना वह आपका ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया, मॉडरेट पूछा गया है। जी हाँ, 60 नंबर का जो सही आंसर है ये साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल 60 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 61 नंबर, जी हाँ साथियों 61 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ये अपना ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, पूरे 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं साथियों, आप आंसर लगा लीजिए, प्रश्न पढ़िएगा और आप कौन सा कर कराए मिलान कर सकते हो। 62 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही रहेगा। जी हाँ, 63 नंबर, जी हाँ साथियों मैंने कई बार बताया ना, बिल्कुल जीण माता का मंदिर कहां पर है साथियों। कल शाम को लाडलो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास थी उसके अंदर ही बताया था मैंने कि जीण माता का जो मंदिर है ये अपना कहां पर है, रेवासा सीकर में है। तो पहले में 4 आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है। यदि ये भी आपको पता था तो भी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, डिग्गी जो कल्याण जी है साथियों उनका मंदिर कहां पर है, बिल्कुल अपना कहां से है साथियों, टोंक में है। करणी माता का कहां पर है, बीकानेर में है। कैला देवी का कहां पर है, करौली में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, राजस्थान के केवल 3.83% क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है। बिल्कुल सही है साथियों ये आपका। जी हाँ, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है, ये भी सही है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण है, सिरोही में नहीं है साथियों, चूरू में है, तो ये गलत है बिल्कुल। दोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। ए बी डी जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने नहीं बता रखा क्या, बिल्कुल बता रखा है। तो साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो है ना हुबहू देखने को मिले हैं। बिल्कुल यहां पर आपका जो 65 नंबर का क्वेश्चन है ना, 65 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 नंबर के अंदर आपका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल बी और सी सही है। जी हाँ, अरे पिछवाई चित्रकला का संबंध किस चित्रकला शाखा से है, बिल्कुल पिछवाई चित्रकला तो साथियों अपने नाथ द्वारा शैली से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल पता है। जी हाँ, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, बिल्कुल ये आप हार्ड बोल सकते हो साथियों, बिल्कुल ये अपना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहले में आपका रघुकुल तिलक आएगा, उसके बाद ओम प्रकाश मेहरा, उसके बाद वसंतराव पाटिल, उसके बाद सुखदेव प्रसाद। ABCD ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, 68 नंबर का जो सही आंसर है, 68 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां,
जी हाँ साथियों, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, 69 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप ऑप्शन को और क्वेश्चन को देखकर मिलान कर सकते हो। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, 70 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर है करेक्ट है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 71 नंबर का। 71 नंबर के अंदर आपका सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही है साथियों। जी हाँ, जी हाँ, 72 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल बताओ। 72 नंबर का जो करेक्ट आंसर है साथियों, 72 नंबर के अंदर आपको क्या लगा कराना है? ऑप्शन नंबर ए आप लगा कराए हो तो सही है आपका। जी हाँ, अगला 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल 73 नंबर का जो सही आंसर आप लगा कराए हो, जी हाँ क्या लगा कराए हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लगा कराए हो तो आपका सही है। जी हाँ, 74 नंबर का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, 75 नंबर का साथियों जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, 76 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर आप राइट लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी को तो आपका यहां पर करेक्ट है साथियों। बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सटीक साथियों आंसर की देखने को मिल रही है। एक दो क्वेश्चनों के हम कह नहीं सकते। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल आपको लाडलो जो 76 नंबर क्वेश्चन है उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक शंकु और एक बेलन ने सिलेंडर का आधार और ऊंचाई समान है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा बताओ? इनके आयतन का जो अनुपात है साथियों ये 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, 78 नंबर का साथियों अपना क्या है क्वेश्चन है आपका मैथ का। इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो 78 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नीचे दी गई वस्तुओं को उनके आयतन के अनुसार आपको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बिल्कुल साथियों 79 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का। 80 नंबर का जो सही आंसर है साथियों ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 81 नंबर के अंदर साथियों आपका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा सही। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन को पढ़कर आराम से आप देख लीजिएगा, क्लास को रोक रोक कर जूम कर कर आप देख लीजिए बढ़िया तरीके से। जी हाँ, जी हाँ साथियों, 82 नंबर का जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला जो 83 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 83 नंबर का जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 84 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल 84 नंबर के अंदर सही आंसर आपका क्या देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर का जो सही आंसर है साथियों क्या हो जाएगा भला बताओ? भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2021 के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके वन क्षेत्र या वर्ग किलोमीटर के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है साथियों। बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें तो सही क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा तो कौन सा साथियों अलवर में है, पहले में डी आएगा जो यहाँ पर साथियों आपका है। बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में हम बात करें साथियों अपना बांसवाड़ा आएगा, उसके बाद में आपका 12 आएगा, उसके बाद में अजमेर में आएगा। DCBA ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आपको कथन ए और कथन दो दे रखे हैं। जी हाँ, मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है, बिल्कुल सही है साथियों। कारण क्या है? डुंडाड़ी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है, बिल्कुल ये भी क्या है आपका सही है। तो ये साथियों दोनों सही हैं, परंतु लाडलो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है साथियों, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए गलत है साथियों, व्याख्या करता थोड़ी ना है। बिल्कुल इनको हम दोनों को पढ़ें, ध्यान से पढ़िएगा। ये साथियों आपके रिलेटेड थोड़ी ना है, मेल थोड़ी ना खा रहे, नहीं खा रहे ना, बिल्कुल नहीं खा रहे, तो ये आपके व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, 87 नंबर का जो सही आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें लाडलो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये अपना कहाँ पर है? झुंझुनू में है, पहले में 4 आएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में है। महिंद्रा सेज सिटी कहाँ पर है साथियों? जयपुर में है। जापानी औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? नीमराणा में है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा।
एक संख्या को उनके जी हाँ उसके घन में से घटाने के बाद 210 आता है तो संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है साथियों? बिल्कुल 6 संख्या है, वह 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। 88 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 88 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जी हाँ, कथन आपका दे रखा है, बिल्कुल लाड लो। अभी कथन दे रखा है, कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं साथियों, ये आपका सही है। कारण क्या है? राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में से करीब 70.10% कुएं और नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता है। बिल्कुल मतलब कि सिंचाई की जाती है। बिल्कुल ये भी क्या आपका सही है और सही तरीके से साथियों व्याख्या भी करता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अपना 90 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 90 नंबर के अंदर आप सही आंसर लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर बी को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना 91 नंबर का। 91 नंबर के अंदर आप राइट लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जो साइकोलॉजी है ना, उसके क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ देखने को मिले हैं। इजी नहीं कह सकते, न मॉडरेट कह सकते हो, टफ देखने को मिले हैं। बिल्कुल मैं कहता हूं आपको। जी हाँ, यहाँ पर आपके मर्रे और मार्गन ऑप्शन नंबर सी जो है 92 के अंदर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन साथियों मैथ का है, इसके अंदर आप राइट लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, नीचे दो कथन दिए गए हैं साथियों, बिल्कुल इसको राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल 94 नंबर के अंदर आप सही लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित है साथियों? बिल्कुल कौन सी विधि उचित है? आपकी खोज विधि जो है ना, वह सबसे उचित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में सम्मुख चुनौती है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका कौन सी चुनौती है? जी हाँ, मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ करना अपनी मूलभूत क्या है चुनौती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, 97 नंबर के अंदर साथियों आप राइट लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर डी को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अश्विनी बिश्नोई ने, जी हाँ साथियों, कहां पर अंडर 17 विश्व विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? बिल्कुल साथियों, कहां पर जीता था? यूनान में जीता था। यूनान ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करें, सरल से जटिल की तरफ आपको करना है साथियों। बिल्कुल सबसे सरल आपको बताना है, उसके बाद में उससे जटिल, इस प्रकार से आपको सही बताना है। बिल्कुल साथियों, यहां पर सबसे सरल तो निरूपण या प्रदर्शन विधि सबसे सरल है। पहले में सी आएगा जो यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है। बिल्कुल उसके बाद अपने समस्या समाधान विधि आएगी, उसके बाद खोज विधि और लास्ट में अपनी परियोजना विधि आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? 100 नंबर का सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कि कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की शिक्षा। यह आपका कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन आपके सही हैं। तो यहां पर केवल डी जो है, बिल्कुल साथियों केवल बी जो है, ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में राइट हो जाएगा। जी हाँ, 101 नंबर क्वेश्चन आया है साथियों, अरावली श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? लाडलो सही नहीं है पूछ रहा है ना। जी हाँ, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। बिल्कुल सही है। यह लगभग दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। बिल्कुल फैली हुई है, सही है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ज्वालामुखी थोड़ी ना देखने को मिलता है, ज्वालामुखी नहीं है साथियों, ये गलत है। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज निक्षेपित पाए जाते हैं, मतलब कि साथियों खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो लाडलो यहाँ पर सही नहीं है पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी सही है। जी हाँ, 102 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा। 0.0167% जो है ना, ये आपका सही रहेगा। जी हाँ, 103, जी हाँ 103 के अंदर आप राइट लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर डी को, तो आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ,
104, जी हाँ 104 नंबर के अंदर आप राइट लगा कर आए हो साथियों कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये साथियों आपका सही है, क्योंकि जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया, जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही है साथियों। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया, ये भी सही है। परंतु ये साथियों रिलेटेड थोड़ी ना है, व्याख्या थोड़ी ना करते, नहीं करते ना, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित आत्म या स्व के कोष को निम्नलिखित स्तर से उच्चतर स्तर तक आपको व्यवस्थित करना है। तो 105 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर सी को सही, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 106 नंबर, जी हाँ 106 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है केवल डी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जालोर की सीमा जो है ना ये अपनी गुजरात से लगती है, श्रीगंगानगर की सीमा पंजाब से लगती है, भरतपुर की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश से लगती है, बांसवाड़ा की सीमा अपनी गुजरात से लगती है। बिल्कुल साथियों गुजरात से नहीं साथियों, आप कीजिएगा मध्य प्रदेश से लगती है। बिल्कुल गुजरात की सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। तो यहाँ पर 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। इसी के साथ हम आगे 107 नंबर के अंदर साथियों आपका माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं साथियों, आपका ऑप्शन नंबर मैंने क्या लगाया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, पहले में 2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा, और दूसरे में क्या आएगा आपका 4 आएगा, बिल्कुल तीसरे में क्या आएगा 1 आएगा। जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है, ये आपका गलत है बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है आपको 108 नंबर का। साथियों एक तरफ त्रिभुज दे रखा है, दूसरी तरफ उसका गुण दे रखा है। समबाहु जो त्रिभुज होता है लाडलो, इसका गुण क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं, बिल्कुल सही है आपका। पहले में 2 आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है बिल्कुल। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है साथियों, जी हाँ बिल्कुल यहां पर हम बात करें आपका, बिल्कुल लाडलो सही क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल आपकी 2 भुजाएं समान होती है इसके अंदर। जी हाँ पहले दूसरे में क्या आएगा? 1 आएगा जो आपका यहां पर नहीं है। जी हाँ। समकोणीय, समकोणीय साथियों एक कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही है। विषम बाहु मतलब कि सभी भुजाएं विभिन्न होती हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। 109 नंबर, 109 नंबर के अंदर आप राइट लगा कर आए ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही हो जाएगा। जी हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है वह कौन सी नहीं है साथियों बताओ? जी हाँ बिल्कुल यहां पर हम बात करें, बिल्कुल साथियों 110 नंबर के अंदर आपका केवल डी सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल ये आपका ये दे रखा ना केवल डी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही रहेगा। बाकी सभी आपके सही हैं, परंतु ये सामान्य विद्यालय प्रणाली जो है ना सीएसएस से, ये सिफारिश साथियों आपकी संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। जी हाँ। जी हाँ साथियों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजस्थान की चोटियां दे रखी है, दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है। बताइए साथियों इसका राइट आंसर भी मैंने बता रखा है ना? जी हाँ बता रखा है, बताओ फटाफट। जी हाँ साथियों बिल्कुल रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर मैंने साथियों क्लास में बताया था ना। बिल्कुल साथियों 2-3 दिन पहले ही बताया था, ऐसे नहीं कि बहुत पहले बताया था। बिल्कुल। खो कहां पर है? जी हाँ साथियों ये भी आपको पता था, तो भी आपका राइट आंसर है बैठ रहा है यहां पर है। खो कहां पर है साथियों? जयपुर में है। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में है। जरगा कहां पर है? उदयपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण है WAIS या आर निष्पादन उप निरीक्षक के भाग हैं साथियों? बिल्कुल कौन से हैं आपके? जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि BCE ये सभी आपके क्या है लाडलो उप परीक्षण के विभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की बोलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जी हाँ साथियों, बोलियों से क्वेश्चन गलत हुआ है तो साथियों बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताए हैं बोलियां बिल्कुल अलग अलग, रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। बिल्कुल ये क्या है साथियों आपका? जी हाँ बिल्कुल ये आपकी सही है साथियों। जी हाँ सही है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। शेखावाटी, अरे शेखावाटी उदयपुर में थोड़ी ना बोली जाती है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं बोली जाती, क्योंकि शेखावाटी तो चूरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती है। ये आपका गलत है। जी हाँ, मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो करौली का जो क्षेत्र है साथियों, वहां पर मेवाती बोली जाती है, ये भी आपका सही है। जी हाँ बिल्कुल ABD जो है ये आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है आ चुका है, फटाफट राइट आंसर है बता दीजिए जरा।
जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आपका बात करें 114 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 114 नंबर के अंदर आप सही लगा कर आए हो साथियों ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका राइट है। जी हाँ। 115 नंबर के अंदर साथियों आप राइट लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर ए को, तो भी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ। 116 नंबर के अंदर साथियों क्या होगा बताओ। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस दौरान, जी हाँ, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया। जी हाँ, कब किया था साथियों बताओ। जी हाँ, जून 2025, अगस्त 2025, मई 2025, जुलाई 2025। 2025 में तो किया था, परंतु कौन से महीने में किया था। अगस्त 2025 में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक पूर्णांक को 1 से 100 में से यादृच्छिक रूप में चुना जाता है, वह पूर्णांक 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी साथियों। बिल्कुल इसकी जो प्रायिकता है ये अपनी 1/10 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। 108 नंबर के अंदर साथियों आप सही लगा कर आए हो। जी हाँ, 108 नहीं साथियों, 118, बिल्कुल 118 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 119 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों वह क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। 30 ग्राम कार्बन में कार्बन की मात्रा मोल में क्या होगी। जी हां साथियों, मोल के अंदर कितनी होगी। बिल्कुल सही बता रहे हो, 2.5 मोल होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। 121 नंबर, जी हाँ, 121 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर बी को सही, तो आपका ये सही है साथियों। जी हाँ। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल्य, जी हाँ, अल्फा और बीटा हो तो, जी हाँ साथियों, क्या होगा। बिल्कुल साथियों 122 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो। केवल ए बी और डी साथियों सही है, उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ साथियों, एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, उनके योग का 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या होगी साथियों बताओ। जी हाँ, क्या प्रायिकता होगी आपकी। बिल्कुल लाडलो 1/12 जो है ना ये प्रायिकता देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 124 नंबर का जो सही आंसर है साथियों, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा। 124 नंबर का साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 125 नंबर का साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 125 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर हो जाएगा। बी नहीं होगा, डी होगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां। जी हां साथियों, बिल्कुल ये एक अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर पर तक वृद्धि करेंगे। जी हाँ साथियों, कितनी वृद्धि करेंगे। जीडीपी का 6% करेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। 127 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, 127 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 128 नंबर का जो सही आंसर है साथियों क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है तो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 129 नंबर के अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर डी को सही, तो आपका सही है साथियों। जी हाँ। 130 नंबर, जी हाँ साथियों, 130 नंबर का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका सही है इसके अंदर। जी हाँ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल प्राणी प्रतीक और जिला दे रखा है, इसको आपको सुमेलित करना है साथियों। बिल्कुल यहाँ पर खरमोर पक्षी कहाँ का है। अजमेर का है। सांबर हिरण कहाँ का है साथियों। अलवर का है। लोमड़ी कहाँ की है साथियों। लोमड़ी अपनी बाड़मेर की है। मोर कहाँ का है। भीलवाड़ा का है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें राजस्थान के मेलों के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है साथियों बताओ। मेले दे रखे हैं साथियों। बिल्कुल ये जो खलकानी माता जो है ना उसका गर्दभ मेला या गधों से जो आपका जुड़ा हुआ मेला है, मतलब कि इसे गधा मेला भी कहते हैं, जो जयपुर के पास बावगढ़ बांदिया गांव में आयोजित होता है, ये साथियों आपका क्या है, सही है। बेणेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ये भी आपका नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है साथियों, ये भी सही है आपका। जी हाँ, ये कल भी क्वेश्चन आया था। जी हाँ। लक्खी मेला वर्ष में 2 बार अलवर में 40 किलोमीटर दूर भर्तृहरि में आयोजित होता है, यह आपका गलत है,
क्योंकि साथियों लक्खी मेला तो कहलाता है जो करौली के अंदर केला देवी के मेले में लगता है, जो केला देवी का मेला ना उसे लक्खी मेला कहते हैं, जो करौली में लगता है। जी हाँ साथियों, जी ये भरतरी हरी का मेला नहीं है, ये गलत है, और ये साल में 2 बार भी आयोजित नहीं होता, मात्र साथियों 1 बार आयोजित होता है, क्योंकि साल में 2 बार जीण माता और करणी माता के मेले का आयोजन किया जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है। जी हाँ, कपिल मुनि का जो मेला है साथियों वह सीकर के खंडेला में आयोजित होता है, यह भी साथियों आपका क्या है लाडलो, गलत है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो यहां पर साथियों हम बात करें, ये दोनों गलत दे रखे हैं साथियों, ये दोनों क्या है गलत दे रखे हैं, परंतु ऑप्शन के हिसाब से हम करें तो साथियों डी तो कहीं नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, तो साथियों एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, डिलीट हो सकता है साथियों। यदि आप राइट आंसर लगाकर आए हो 132 नंबर के अंदर आप ऑप्शन नंबर डी, तो भी सही है, कोई बात नहीं है, परंतु डी तो नहीं होगा, क्योंकि कपिल मुनि का मेला सीकर में नहीं लगता, कहां पर लगता है साथियों, बिल्कुल कपिल मुनि का मेला तो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अपना बीकानेर में लगता है। जी हाँ, तो यहां पर आपका डी भी माना जा सकता है, परंतु इसे डिलीट होने की साथियों पूर्ण संभावना है, बिल्कुल ये डिलीट होगा, बोनस मिलेगा आपको। जी हाँ, जी हाँ साथियों, पशुधन या मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला कहां पर साथियों उद्घाटन किया गया है इसका? जी हाँ, कहां पर किया गया है? जयपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। गुहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ साथियों, गुहिल राजवंश जो है ना, इसके अंदर आपका सबसे पहले राजा कौन हुआ था? जेतर सिंह हुआ, उसके बाद राणा हमीर, उसके बाद राणा लाखा, उसके बाद महाराणा कुंभा हुआ था। ABCD ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों ये आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में तो साथियों अपनी माही नदी गिरती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये अपना 136 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लगाकर आए हो ऑप्शन नंबर डी को सही, दो 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 आपका साथियों जो है ना अंडरूट, जी हाँ 2√3 आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, 137 नंबर का यदि आप सही लगा कर रहे हो ऑप्शन नंबर ए के रूप में तो आपका सही है साथियों। जी हाँ, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार किस वर्ष प्रभावशाली हुआ था? साथियों प्रभावशाली की बात हो रही है, लागू तो 2009 में हो गया था वैसे तो, परंतु बनकर चार तैयार तो, परंतु साथियों प्रभावशाली जो है ना ये अपना 2011 में हुआ था, 2011 लगा कर आए ऑप्शन नंबर सी के रूप में तो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर बात करें आपको मिलान करना है, एक तरफ कोण दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी रेंज या परास दे रखी है साथियों। बिल्कुल न्यून कोण किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों 90 डिग्री से ऊपर का जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, बिल्कुल साथियों। जी हाँ, अधिक कोण किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, माफ कीजिएगा साथियों। बिल्कुल अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 से 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहते हैं साथियों? अधिक कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसे प्रति डिग्री कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त संकंदन होता है? किसकी कमी से होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, फिलोक्विनोन से होता है साथियों, फिलोक्विनोन जो है ना उससे होता है, ना कि थायमीन से। ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल, 141 नंबर के अंदर आप राइट लगा कर रहे हो ऑप्शन नंबर ए को, तो आपका सही है, दोनों सही हैं और दोनों साथियों व्याख्या भी करते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गोरबिया और विद्युत परियोजना, जी हाँ कहां पर साथियों इसका उद्घाटन किया गया है? बिल्कुल साथियों कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है, जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये साथियों अपना साइंस का क्वेश्चन है 143 नंबर, 143 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 144 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। जी हाँ लाडलो, 145 नंबर, जी हाँ 145 नंबर के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है साथियों ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, जी हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? बिल्कुल जोधपुर में है। सिवाना कहां पर है साथियों? बिल्कुल सिवाना जो है आपका बाड़मेर में है। जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ झालावाड़ में है। बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ साथियों, किन्हें दिया जाता है? आपके संत हरिदास जी को दिया जाता है। बिल्कुल साथियों 147 नंबर के अंदर साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, 148 नंबर के अंदर साथियों आपका राइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल 148 नंबर के अंदर अंदर जो साथियों है ना ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ,
149 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ। 149 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 150 नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट राइट आंसर है बता दीजिए। जी हाँ, डटकी बोली किस भाषा से संबंधित है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, आप लगा कर आए हो मारवाड़ी को, तो आपका सही है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपका पेपर कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों अब साथियों आपको पता है एसएसटी, जी हाँ लेवल 2 के लिए एसएसटी का एग्जाम हुआ है, उसका मॉडल पेपर जो है ना साथियों आपके आंसर किए ना वो भी मैं करवाऊंगा। और साथियों कल आपकी हिंदी की एग्जाम होने वाली है, और जो बाकी शिफ्ट बच चुके हैं उनका सभी का साथियों आपको आंसर की देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल के माध्यम से साथियों सबसे सटीक, सबसे महत्वपूर्ण साथियों आपको एग्जाम कंडक्ट होने के तुरंत बाद में देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।